हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई वीडियो के साथ। मैं बात कर रहा हूँ फांसीवाद से संबंधित प्रश्न आते हैं। फांसीवाद का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। क्वेश्चन है, निम्न किसने राज्य को साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। तो नेक्स्ट है जनतंत्रवादियों के विपरीत व्याख्या है इसकी। जनतंत्रवादियों के विपरीत तानाशाह व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके लिए राज्य साधन नहीं है अपितु साध्य है। इनके लिए राज्य साधन नहीं है अपितु साध्य है। अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को नागरिक जीवन के सभी पहलुओं को शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में नागरिक जीवन के सभी पहलुओं को शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है और राज्य का महिमा मंडन किया जाता है। नंबर 2, आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया। निम्न में से एक कथन चुनिए। तो राइट आंसर सर्वसत्तावादी राज्य को। आधुनिक तानाशाही ने दो रूपों को जन्म दिया है। आधुनिक तानाशाही ने दो रूपों को जन्म दिया है। इनमें से फांसीवाद और नाजीवाद प्रमुख है। मुसोलिनी ने लिखा है कि राज्य फासिस्ट की संकल्पना में सब कुछ समा जाता है। इसके बाहर किन्हीं मानवीय व आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व नहीं है, संभव नहीं है। सर्वाधिकार के अंतर्गत नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण बना रहता है। नाजीवाद के प्रतिपादक एडोल्फ हिटलर के विचार भी सर्वाधिकार की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जन लोकतंत्र अधिनायकवाद के विचार किसने दिए हैं। जन लोकतंत्र अधिनायकवाद के विचार किसने दिए हैं, ये क्वेश्चन है। तो जन लोकतंत्र अधिनायकवाद के विचार किसने दिए हैं। राइट आंसर है माओ ने जन लोकतंत्र अधिनायकवाद के विचार किसने दिए हैं, माओ चीन में एक नवीन लोकतंत्र की स्थापना का विचार देता है। वह लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र दोनों ही गुणों वाला होगा। लोकतंत्र सर्वधारण के लिए होगा, अधिनायक तंत्र अब तक के शोषक वर्ग के लिए होगा। यह इस अर्थ में भी लोकतांत्रिक होगा कि यह जनता के हितों को ध्यान में रखकर शासन करता है, और अधिनायक तंत्रीय इसलिए कि क्रांति के विरोधियों के खात्मे के लिए निरंकुश शक्ति का प्रयोग करता है। चीन में समाजवाद के संस्थापक माओ जेडंग ने इसका वर्णन करते हुए अपनी कृति द पीपुल डेमोक्रेटिक डिटेक्टिव में यह बात बोली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं। किसने कहा है, मुसोलिनी ने। पीजीटी 2010 में आया है कि सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, मुसोलिनी बोलता है। तो व्याख्या क्या है इसकी। व्याख्या ये है कि फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। फांसीवाद एक राज्य का सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। राज्य की सत्ता परम असीमित का अविभाज्य है। इसी संदर्भ में मुसोलिनी ने कहा कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, उसके विरुद्ध कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं। राज्य के हित के सामने व्यक्ति हित गौड़ है। इसी प्रकार त्रेत्स्के ने भी कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं। सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। यह कथन किसका है, यह कथन है सर्वाधिकारवादी राज्य का। तो सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। यह कथन इंगित करता है सर्वाधिकारवादी राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह कथन किसका है, तो यह कथन हिटलर का है। हिटलर कहता है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह कथन हिटलर का है। हिटलर ने कहा था कि अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। हिटलर ऐसा मानता है, युद्ध की उन्नति हुई है। तो अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। जिसे जीना है युद्ध करना होगा। सदा के लिए शांति
स्थापना से मानव जाति गति गर्त में चली जाएगी। एक अन्य स्थान पर हिटलर ने कहा है कि युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है। युद्ध जिंदगी है। हर संघर्ष युद्ध है। हर चीज की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। तो ये हिटलर के थॉट्स हैं कि हिटलर ने बताया है कि युद्ध क्या है। आधुनिक क्वेश्चन नंबर 7 है कि आधुनिक समय में बल के सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक कौन है। आधुनिक युग में तो राइट आंसर है इसका सी, विंस्टन चर्चिल। व्याख्या देखते हैं विंस्टन चर्चिल की। चर्चिल कहते हैं कि वर्ष 1924 से 27 के मध्य में हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मिस्टेक हो गई मुझसे, इसका राइट आंसर हिटलर है। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक हिटलर हैं, विंस्टन चर्चिल नहीं, मिस्टेक है। तो राइट आंसर हिटलर है। DSSB PGT में आया 2014 में। तो इस तरीके से ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक बताए हैं, तो आप इसको देखना ठीक है, और मुझे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।